मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले अखबार में मोटे अक्षरों में एक खबर छपी हुई थी। खबर यह है, आफत, 2 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना रोगी। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में कोरोना के रोगी हैं। अन्य रोगों की बात भूल जाइए। मैं प्रभु से एक सवाल किया करता हूं अक्सर कि प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तूने सारी सृष्टि की रचना की और तुझे अच्छी लगी। आखिर इस संसार में क्या हुआ है कि हम ऐसी विडंबनाओं से गुजर रहे हैं, ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। बार बार प्रभु मुझे एक वचन देते हैं और वो वचन है इसायास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। यही समस्या है। कभी आप सर्कस देखने गए होंगे। सर्कस में एक आइटम होता है झूला झूलना। बड़ी ऊंचाई पे 2 व्यक्ति झूला झूलते हैं। एक वहां से इधर को आता है या वहां से वहां को जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अपने झूले पे आता है, अपने झूले को छोड़कर दूसरे झूले को पकड़ लेता है और वो व्यक्ति इसको पकड़ लेता है। बहुत बारीकी से, अच्छे मेल के साथ इस तरह करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी मेल टूट जाता है तो या तो दोनों या एक व्यक्ति नीचे गिर जाएगा या और तहस नहस हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। तुम्हारी समस्याओं का यही कारण है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, अलग है, भिन्न हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 बार बार हम सुनते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें अपना कठपुतली बनाया है, बिल्कुल नहीं। एक बार एक बहन हमारी प्रार्थना दल में बार बार ये बोलती जा रही थी, हे प्रभु, हम तेरे हाथों में कठपुतली हैं। मैंने पूछा कि कहां लिखा हुआ है? बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि हम लोग ईश्वर के हाथ में कठपुतली हैं, नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई, लेकिन हमें पूर्ण आजादी है। हम उसका तिरस्कार कर सकते हैं, हम अपना मार्ग ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब मैंने तुमको बनाया, मेरे हृदय में, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक योजना है। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक रोड मैप बनाया है। हम जानते हैं कि हमारे यहां सड़कों पे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियां आपस में टकराती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान पे हवाई जहाज क्यों नहीं टकराते एक दूसरे से? एक कारण है। जब एक हवाई जहाज उड़ने लगता है तो उसको बताया जाता है, उसके पायलट को बताया जाता है कि आपके उड़ने का हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है। आपको 30,000 फुट की ऊंचाई पर ही उड़ना है। और दूसरे को कुछ और बताया जाता है। इन दोनों का मिलना असंभव सी बात है। एक नियम बना हुआ होता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक योजना है, लेकिन तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया है, लेकिन तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग भिन्न हैं। इसायास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में वचन कहता है, हम सब लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी
राह पकड़कर भटक गए। यही हमारी समस्या है। भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर, अपने अपने मार्ग पकड़कर हम भटक गए। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में, साम 107 वर्सेस 10 and 11, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। वे क्यों दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे? वे क्यों अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विरोध किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। ईश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक राह बताया है। ईश्वर ने बार बार हमसे कहा, प्रभु ने हमसे कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, जिस मार्ग पे तू चल रहा है ये मार्ग सही नहीं है, बेटा ऐसे मत करो, इस रास्ते पे चलो। लेकिन हमने उनकी योजना और उनकी सलाह का तिरस्कार किया, इसलिए हम दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए। वचन कहता है बारूक के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 13, बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, वहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलते, सदा के लिए शांति का जीवन जीते। लेकिन तुम ईश्वर के मार्ग पर नहीं चले। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 4, बुक ऑफ बारूक चैप्टर 3 वर्स 4, वहां पे लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया और इसलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। हमारे पूर्वजों ने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया, इसलिए हम विपत्तियों का शिकार बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसकी वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। उसमें प्रभु कहते हैं, जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई और वो मकान गिर गया, धराशायी हो गया। बड़ी जल्दी जल्दी में अपने विचार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कुमार्ग पर चलते हुए बड़ी जल्दी जल्दी में मकान बनाया था, सुंदर सा मकान, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं, प्रभु की वाणी के अनुसार नहीं। इसलिए वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वो मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही समस्या है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23, लूक चैप्टर 11 वर्स 23, प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है, अपने मनमानी जो बटोरने की कोशिश करता है वो बिखेरता है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 26 में, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिसे मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है।
प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तब मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरी वाणी का पालन करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी भी संगतियों, हमारी परेशानियों का मुख्य कारण यह है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 100 वाक्य 3 में, बहुत सुंदर है, स्तोत्र 100 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। एक बार और सुन लीजिए, वचन कहता है कि ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। हर मनुष्य को यह जानना है कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है। कोरोना वायरस के सामने सारी दुनिया की शक्तियों ने हाथ खड़ा कर दिया, मान गए हमारे वश की बात नहीं है, हमारी शक्तियां इसको संभाल नहीं सकती। वचन कहता है ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम मनुष्य ईश्वर से अलग जी नहीं सकते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा एक अलग अस्तित्व नहीं है, हम ईश्वर के हिस्सा हैं, ईश्वर हमारे हिस्सा हैं। हमें ईश्वर में होना है, ईश्वर को हम में होना है, हम अलग थलग जी नहीं सकते। ये जान लो कि प्रभु ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। मनुष्य को यह जानना होगा। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 21, आयज़ाया 43 वर्स 21, प्रभु कहते हैं मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, यह मेरी स्तुति करेगी। प्रभु कहते हैं कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है। हम मनुष्य ईश्वर के हिस्सा हैं, हम मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए हैं। उस ईश्वर के हृदय में हमारे लिए एक योजना है, यह जानना जरूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अगर हम यीशु की भेड़ें हैं, अगर हम ईश्वर की भेड़ें हैं, हमें ईश्वर की वाणी को सुनना होगा, हमें ईश्वर की वाणी को सुनना होगा। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 47 प्रभु कहते हैं जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। हमें प्रभु के संदेश को सुनना होगा। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, वे मेरा अनुसरण करती है। हम तभी प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे हम जानेंगे कि प्रभु को क्या प्रिय है। एफेसियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं पता लगाते रहे कि प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु की क्या योजना है। तो ये कोरोना, ये विकट परिस्थिति हमारे लिए एक आह्वान है। क्या आह्वान है कि हम प्रभु से जुड़े, प्रभु को सुने, प्रभु की योजना को जाने, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में बहुत सुंदर वचन है, वहां लिखा हुआ है हम पवित्र पर्वत पर चढ़े जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चले। हम पर्वत पर चढ़े, लेट अस क्लाइम द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड so that he may teach us his ways and we may walk on his paths। हम पर्वत पर चढ़े ताकि वो हमें अपना मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलना सीखें।
ये कोरोना काल, ये संकट का काल मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों इसके लिए है। यही आह्वान है, प्रभु आह्वान करते हैं पर्वत पर चढ़ो। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य है। प्रभु की उपस्थिति में चलो ताकि वो तुम्हें अपना मार्ग बताए और तुम उसके पथ पर चलना सीखे। कुछ दिन पहले एक परिवार आश्रम में आया था और मेरे कमरे में आया। जवान दंपति है, 2 बच्चे हैं। उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी, इस कोरोना काल में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं आपके सारे कार्यक्रम देखती हूं, विशेष करके रोज की रोटी देखती हूं। पहले मैं सोचती थी कि ईश्वर बोलता था, ईश्वर कुछ लोगों से बोलता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे बोल रहा है। मुझे लगता है कि प्रभु मेरे सामने मुझसे बोल रहा है और मैं आतुर हूं उसको सुनने के लिए। उसके पति ने कहा कि हम जल्दी जल्दी सुबह फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद रोज की रोटी सुन लेते हैं कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले मैं हालांकि पुरोहित था, लेकिन वचन गहराई से नहीं पढ़ता था, सिर्फ अपने काम के लिए। लेकिन जब से मैं वचन पढ़ने लगा, मुझे पता चलने लगा कि प्रभु को क्या प्रिय है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा था वो सही नहीं है। हमारे आश्रम में कुछ महीनों पहले, या यूं कहूं 2 साल पहले, एक बहन आई थी, करीब 40-42 साल की, रहने वाली बनारस की। लेकिन जब वो लड़की थी उस समय मुंबई चली गई। मुंबई में कुछ लोगों के घरों में बर्तन वगैरह मांजती थी, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो कमरे का किराया दे सके। इसीलिए उसके दोस्तों ने कहा कि तुम गा सकती हो, देखने में बहुत सुंदर हो, क्यों नहीं तुम जाकर बार में काम करो। रात के समय बार में शराब पीने लोग आते हैं, वहाँ पर गाना होता है, तुम बहुत कमा पाओगी। उसने सोचा अच्छा है, कमाने लगी और उसके साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी हुआ। बहुत सुंदर सी औरत है, अच्छा गाती है। ऐसे वो परेशान रहती थी। एक बार एक मसीही भाई जो बनारस के रहने वाले हैं, वहाँ काम करते हैं, उससे मिलता है। उसने एक बाइबल दे दी, कहा कि बहन इसको पढ़िए, आपको सद्बुद्धि मिलेगी। जब से वो पढ़ने लगी, उसको लगा कि मुझे लग रहा है, वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे बोल रहा है कि तू क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। प्रभु के वचन के द्वारा उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिस मार्ग पर मैं चल रही हूं ये मार्ग अच्छा नहीं है, ये गलत है। पैसा कमाने के लिए मैं न जाने क्या कर रही हूं। उसने कहा स्वामी जी, मैंने काम छोड़ दिया, अब मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, कभी कभी परेशान रहती हूं, लेकिन मैंने उस काम को छोड़ दिया। जब भी आश्रम आती थी, अपने बैग में मोटी सी बाइबल रहती थी उसकी। ये समय है, प्रभु आह्वान करते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हुए प्रभु के मार्ग के बारे में पता लगाएं, जानकारी पाएं, ज्ञान प्राप्त करें और उनके पथ पर चलना सीखें। कुछ महीनों पहले एक भाई आश्रम में आया था। हमारे यहाँ दर्शन भवन खुला रहता था, प्रतिदिन खुला रहता था, बहुत सारे लोग आते थे प्रार्थना के लिए। कुछ दिन पहले मुझे आश्रम के स्टाफ से एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, दर्शन भवन में एक भाई आए थे प्रार्थना के लिए और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चला गया था साधु बनने के लिए, और वो 7 साल अपने घर से बाहर था। अचानक इसी साल जब उसने मोबाइल खोला, उसमें रोज की रोटी कार्यक्रम उसने देखा। पहले दिन ही उसको अच्छा लगा, रोज सुनने लगा। ऐसे सुनते 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 कुछ दिनों के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को गांव में छोड़ दिया है, अकेले यहाँ जी रहा हूँ, मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। मैंने न्याय नहीं किया, मैंने उनके साथ अन्याय किया। वो भाई अपने साधु वृत्ति को छोड़ देता है और घर वापस आ जाता है। धन्यवाद देने के लिए बराबर आश्रम में आया करते थे, क्योंकि प्रभु ने उसको फिर एक बार अपने परिवार से मिलाया। ये समय है, ये संकट काल हमारे लिए
पर्वत पर चढ़ने का समय है, प्रभु की वाणी को सुनने का समय है, प्रभु के मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का समय है, प्रभु के पथ पर चलने के लिए निर्णय लेने का समय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रभु के वचनों को सुने। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कई YouTube कार्यक्रम अटेंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ फायदे के लिए ना हो, चंगाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। प्रभु के वचनों को सुनना, जब आप प्रभु के दिव्य वचनों को सुनेंगे, आपको प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के विचारों का ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होगा, और आप धीरे धीरे उस पर चलने लगेंगे। तो प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे, आपके जीवन की एक एक बात को नियंत्रित करेंगे। हम इन दिनों इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे पर्वत पर चढ़ने की कृपा दीजिए, तेरे वचनों को सुनने की कृपा दीजिए, तेरी आवाज को सुनने की कृपा दीजिए, तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। मैं अपने मार्ग पर चल रहा था, मैंने अपनी राह पकड़ लिया था, मैं भटक गया था, मैं परेशान था, मैं दुखी था, मेरे जीवन में विसंगतियां थी, मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई। आज मैं तेरी वाणी के अनुसार चलना चाहता हूं, तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं, मेरे विचारों को तेरे विचारों के अनुसार बनाना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें बुलाया है, आह्वान किया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। प्रभु, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे विचारों को जानने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। सारे संसार, सारे भटके हुए लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो, सभी तेरे वचनों को सुन सके, सभी तेरे मार्ग पर चल सके, सबके मार्ग अनुग्रहकारी हो, सबके जीवन आशीषों से भरे हुए हों। प्रार्थना करते हैं यीशु, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।